गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज है 16 अप्रैल यानी कि 16 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर्स जो हमारा है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक। अभी हाल ही में किन दो देशों के मध्य में ये सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कब से कब तक ये आयोजित होगा, तो ये होगा 15 से लेकर के 28 अप्रैल 2024 के मध्य में ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन होगा उज्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मेज में। अन्य तथ्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो सैन्य अभ्यास है दरअसल ये है आपका वार्षिक लेवल पर, यानी कि हर साल जो है ये सैन्य अभ्यास आयोजित होता है। अंतिम संस्करण की अगर बात करें यानी कि इसके पहले कब आयोजित किया गया था, तो इसके पहले ये आयोजित किया गया था फरवरी 2023 में पिथौरागढ़ में, जो कि आपके भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, ध्यान रखिएगा। दूसरा करंट अफेयर्स अगर हम लोग बात करें तो वो है विश्व साइबर सूचकांक। अभी हाल ही में जारी किया गया है। विश्व साइबर सूचकांक में भारत की अगर स्थिति की बात करें यानी कि भारत की रैंक की बात करें तो इसकी जो रैंक है वो है 10 नंबर पे। ध्यान रखिएगा, यानी कि साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर किस नंबर पे है। दूसरा, पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो रूस की है, दूसरे नंबर पर यूक्रेन की है, तीसरे नंबर पे चाइना की है यानी कि चीन की है। ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला पोर्शन है ये दरअसल आपके यूपीपीसीएस और यूपीएससी में जीएस पेपर 3 में है और मुख्य परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एक आर्टिकल मैंने यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक आर्टिकल मैंने डिकोड एग्जाम पे कराया था। आप लोग वहाँ से जाकर के इसकी डिटेल दे सकते हैं और ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है और इससे बहुत कुछ चीज़ें जो है साइबर थ्रेट्स को जो है साइबर थ्रेट्स इससे हो रही हैं। तो इसको आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हाल ही में विश्व कला दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। और अप्रैल में अगर हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 10 अप्रैल को क्या होता है, विश्व होम्योपैथी दिवस होता है। 19 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है और वहीं 14 अप्रैल को दरअसल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट अभी हाल ही में किसको घोषित किया गया है 2023 में, तो 2023 में विश्व का सबसे व्यस्ततम जो एयरपोर्ट है वो है यूएसए का एटलांटा एयरपोर्ट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एटलांटा एयरपोर्ट दुनिया में वर्ष 2023 में सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक रहा है। वहीं अगर भारत में दिल्ली एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करें तो ये दरअसल 10वें नंबर पर था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है T20 में 500 छक्के लगाने वाले जो भारत के सबसे पहले बल्लेबाज बने हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं रोहित शर्मा और वैश्विक स्तर पर ये 5वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दूं कि वैश्विक स्तर पर सबसे नंबर 1 पर क्रिस गेल के नाम पर T20 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड है और वो छक्के कितने रिकॉर्ड किए गए हैं, वो हैं 1056। ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण कंटेंट था आपके लिए। अब आज आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन है आपका ए यानी कि 7 अप्रैल, बी 8 अप्रैल, सी 9 अप्रैल या फिर डी 15 अप्रैल। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा और नहीं आता होगा तो इंटरनेट पर सर्च करके सही गलत जो भी आपको आता होगा प्लीज़ करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक सूचना मैं दे दूँ कि अगर आपका फोकस यूपीपीसीएस या अन्य कोई राज्य लोक सेवा आयोग या यूपीएससी या आरओ की परीक्षा है तो इसके लिए हमने एस्से राइटिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके अपने एस्से को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ में यूपीपीसीएस के लिए हमने जीएस के मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास समय ठीक ठाक है और आप बेहतर रणनीति के साथ में जो है प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं और आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।